entrepreneur is that we always know how to leverage the limited resources. So, welcome, as was said before, the man needs no introduction, okay? And one thing I would like to share with you, we were going through the admissions interviews, for the last couple of months. And a favorite question that I like to ask, because I come from the entrepreneurship area, is that who's your favorite entrepreneur? Usually we used to get the likes of Steve Jobs, Elon Musk. This year, I think I take great pleasure in saying 95% Ashneer Grover. Okay, I think that is telling about the man who's had such a huge impact on so many of our lives, okay? So let me just give you a background about who we are going to interact with. So he stands for something that most of us do not in a country wherein diplomacy and correctness is celebrated over everything else. I looked at his LinkedIn profile, and the latest title he likes to give himself is Own Master. And I thought that was a very vivid description of what he is, I think, as an entrepreneur, and I think as a person, so we'll get to know him better. So without any further ado, let me just ask you, Ashneer, what are the two things that shaped you into being the man that you are today? आवाज आ रही है? दो चीज़ें पता नहीं सर मेरे को. मतलब आई थिंक एक चीज़ तो ये थी कि मैं अपने दोस्त की स्टार्टअप में चला गया, ठीक है, एंड उसने मेरे को बोला कि तू आ जा, बहुत मज़े आएंगे. मज़े तो बहुत आए, बट मैं फिर वापस नहीं जा पाया कभी उस दुनिया से. तो आई थिंक जो मैं ग्रोफर्स गया था, वो एक एटलीस्ट लुकिंग बैक इन करियर वाइज वाज क्या बोलते हैं उसको, एक डिसीजन था जिसको आप वापस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने एंटरप्रेन्योरशिप का आपको चस्का लग गया, आपको वो नशा चढ़ गया, तो देन नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है. तो आई थिंक दैट वाज वन. The other I think would be like getting married to my wife, right? Because मैं बिल्कुल ही सर्विस बैकग्राउंड से आता हूँ, बिजनेस बैकग्राउंड से आती है, तो in a lot of way my aspiration to do business has got developed over time because of her. So I think वो दो चीज़ें हैं. बाकी किताब पढ़ लो यार, उसमें बहुत कुछ लिखा है. मतलब 350 रुपये की किताब आती है यार. मतलब मेरे को मैं सबको ये बोलता हूँ, देखो जितना ज्ञान था मैंने प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है, आपको सर्विस की तरह क्यों ले रहे हो मेरे से, ठीक है. जब मेरे को बुला रहे हो तो कुछ और नया पूछो. जो बिकॉज वो एमबीए में पढ़ाते हैं ना, सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट, राइट. तो वो सिंपल है भाई, देखो प्रोडक्ट बन गया है, अब सर्विस करनी है, वो स्केलेबल नहीं होती, ठीक है. मैं यहाँ पे कुछ बोल के जाऊँ, मैं कहीं और कुछ और बोलूँ, स्केलेबल है ही नहीं. प्रोडक्ट स्केलेबल है, तो किताब पढ़ लो. और या वेरी हैप्पी टू बी आंसर सम अतरंगी क्वेश्चंस, राइट, रादर देन सेइंग कि आप ऐसे कैसे बन गए. Absolutely. So that's a good follow up to the introduction. So this was not going to be a Rajeshri movie. Okay, wherein everybody is happy, everything is going to go according to the script. It was not going to happen, so here goes. All right, so एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, let's drop into Hindi, is जब हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ बात करते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम लोग को ना बी स्कूल कैंडिडेट्स में एंटरप्रेन्योरियलिज्म नहीं दिखता है. और मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना जहाँ पे आप बोलते हो कि ये लोग तो वो लोग हैं जो हर महीने आपको एक नमनेस का इंजेक्शन देते हैं कि आप सैलरी लो, खुश रहो, दिस इज व्हाट इट इज. तो ये एक आपका, अगर मैं टर्म बोरो करूं, ये एक दोगलापन हो गया एक तरफ से. आपका क्या कहना है? नहीं है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मतलब जो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है वो दूसरे में एंटरप्रेन्योर ढूंढ रहे हैं, ठीक है. भाई तू खुद नौकरी कर रहा है, ठीक है. नॉट टू सेइंग कि कुछ गलत कर रहा है, ठीक है. मतलब 95% जनता नौकरी करती है, ठीक है. एंड अगर 95% जनता नौकरी नहीं करेगी तो 5% बिजनेसमैन सुपर नॉर्मल रिटर्न्स कहाँ से कमाएंगे, ठीक है. तो वो भी ज़रूरी है. बट इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर
आप बोल रहे हो कि एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर का इंसेंटिव कहाँ है? ठीक है, हर चीज लाइफ में ना इंसेंटिव ड्रिवन होती है। आप एक सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे आप बोल रहे हो यार आपकी इतनी सैलरी है, साल के एंड में बात करेंगे कितना इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, एंड साल के एंड में भी आपने बोल दिया जी देखो ऐसा है कि हमने तो बैंड बना दिए, आपने बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर लिया तो उसी बैंड के अंदर कहीं पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो अपसाइड का है। एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ड्रिवन बाय द अपसाइड। उसको ये थोड़ना है कि हाँ टीम मेरे को इस साल 20 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, मैं एंटरप्रेन्योरियल काम करता हूँ, अगले साल मेरे को 30 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, दैट्स नॉट इंसेंटिव इनफ, राइट। सो आपको वही वैसे ही लोग मिलेंगे जैसा आप इंसेंटिव डिजाइन करोगे। कॉर्पोरेट्स में एंटरप्रेन्योरशिप का कोई अपसाइड ही नहीं है, तो कोई जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है वो जाता भी नहीं है, ठीक है। और वो लोग ना अपने आप को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं हम क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर हैं, ये वो है, मतलब ऐसे कुछ टर्म्स होती हैं अजीब सी, बट वो अपने आप को दिलासा देने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में किसी कॉर्पोरेट के अंदर कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकती। वो जो लाला जी बना गए थे धंधा वही चला रहे हैं बाकी मैनेजर लोग, ठीक है, बट कोई लाला जी थोड़ा है वहाँ पे अब। दैट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज, और ये मैं एक थोड़ा स्ट्रेच कर लूंगा, स्टूडेंट्स को जब हम लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू में हो, एडमिशन के टाइम पे हो या प्लेसमेंट्स के टाइम पे हो कि आपका एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशन है, जी हाँ है, तो प्लेसमेंट तो नहीं चाहिए होगी आपको, नहीं जी प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को ना 5-7 साल कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। तो मेरा नॉर्मली एक रिएक्शन रहता है कि यार अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू। और आप सच में एक एंटरप्रेन्योर हो क्या कि अगर आप 5-7 साल अपना जो टाइम है किसी और को दे रहे हो, और शुड यू बी चेसिंग योर ड्रीम? आपका क्या एडवाइस है, मतलब व्हाट शुड दीज गाइज डू? यार मेरा थोड़ा ना इसमें ब्लंट व्यू है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी थी तो एमबीए करने क्यों आए, ठीक है। बिकॉज कोई भी एमबीए का जो कॉलेज है वो आपको बिजनेस तो सिखा नहीं रहा, वो कहने की बी स्कूल है, ठीक है। आपको एक मैनेजर बनना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजर बनना सीखोगे तो आपकी जॉब ही लगेगी, ठीक है। तो वो उनकी तरफ से भी सही है, आप भी तो उनसे गलत सवाल पूछ रहे हो ना, पहली बात, ठीक है। गलत सवाल का हमेशा गलत जवाब ही मिलता है। तो क्या होना चाहिए सही सवाल? ये सवाल होना चाहिए कितने की नौकरी चाहिए भाई तेरे को। आपने लाला जी की बात कही, ओके, एंड मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मतलब जो पीएचडी की वो ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस कम्युनिटीज पे की, और जब मैं लिटरेचर पढ़ता था तब बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ये जो ऑथर्स हैं, वेबर हो, शुम्पिटर हो, मॉरिस हो, बोलते थे कि वन ऑफ द रीजन व्हाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड नॉट कम टू इंडिया इज बिकॉज दे लैक द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक, कि उनको एफर्ट और रिवॉर्ड का संबंध नहीं समझ में आता, वो लोग मिस्टिकल बिलीव्स में बिलीव करते हैं। तो हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं, एटलीस्ट थियोरेटिकली, वो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, ये जो सिलिकॉन वैली से आया है, जहां से भी। इंडियन धंधा इज क्वाइट डिफरेंट, आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री विथ मी और नॉट। सो आप मतलब व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन द वेस्ट? मैंने वेस्ट वाली देखी नहीं, मैं कभी अरे नहीं देखी भाई, मतलब अब यार मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे हो, नहीं भाई, मैंने आज तक इंडिया के बाहर कोई कहीं नौकरी नहीं करी, ठीक है, मैंने आज तक इंडिया के बाहर कोई पैसा नहीं कमाया, तो मेरे को पता ही नहीं है व्हाट इज देयर टू वर्क इन द यूएस। हमें यूएस गया बहुत हूँ, मैंने फंड रेज बहुत करा यूएस से, बट मैं एंटरप्रेन्योर के साथ बैठ के या मैंने वहाँ पे बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की है। तो उस हिसाब से आई एम नॉट द राइट पर्सन कि जिससे सवाल पूछा जाए कि यार डिफरेंस क्या है। डिफरेंस वो बता सकता है जो एक कंपनी यूएस में बना के आया हो, फिर उसने एक कंपनी इंडिया में बना ली, तो उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरे को नहीं है। बट इन जनरल मेरे को लगता है कि इंडिया वैसे भी एंटरप्रेन्योर्स की कंट्री है ना, मेजॉरिटी ऑफ लोग अदर देन द एजुकेटेड लोग तो अपना ही धंधा करते हैं, ठीक है, एंड बनिया कम्युनिटी को तो धंधा करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है,
तो मेरे को इन जनरल ये लगता है कि वी डोंट इवन नीड टू लुक टू वेस्ट फॉर कि हमारे को मैनेज, मतलब हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो हम वेस्ट को लुक अप टू कर रहे हैं कि ठीक है उनकी किताब भी इंग्लिश में लिखी है तो, और वो थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड लग रहे हैं तो हम उनकी बात पढ़ लेते हैं, हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे, राइट। बट अदरवाइज ऑन ग्राउंड धंधा करना तो यार सबको आता ही है इंडिया में। लाइक बनिया कम्युनिटी है क्या, ट्रेडर की कम्युनिटी पहले बोली जाती थी, बट इट्स अ बिजनेस कम्युनिटी नाउ, राइट। इट्स नॉट ओनली डूइंग ट्रेडिंग। तो या आई डोंट लुक अप टू वेस्ट इन दैट सेंस। एक्सीलेंट। एक चीज जो हम लोग इंडिया में व्यू करते हैं, जो फेलियर को हम, हाउ वी व्यू फेलियर, यू नो, वी ऑलमोस्ट स्टिग्मेटाइज इट। ये मेरे को भी याद है जब when I thought of, you know, coming out of college and thinking of a startup, तो everybody used to look like कि इसको और कुछ नहीं मिला इसलिए ये कर रहा है, you know, because he is basically a failure. ये एक कल्चरल बैरियर हो गया क्या हमारे कंट्री में? नहीं यार, बहुत बड़ा बैरियर है। सी इंडिया में सबको ना जजमेंट पास करनी है, ठीक है, दूसरे बंदे पे, खुद पे कोई नहीं जजमेंट पास करता। तो एंड लोगों को ना थोड़ा दूसरे को पीछे खींचने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है, थोड़ा सा क्रैप मेंटालिटी है इन दैट सेंस। तो हाँ यार, लोग बोलते हैं कि नहीं चला इसका काम नहीं चल रहा, फेल हो गया, प्रोडक्ट फेल हो गया, राइट। बट मेरे को लगता है यार वो आपको बोलने की औकात तब होनी चाहिए जब आपने वो ट्राई करा हो जो उस बंदे ने ट्राई करा है, ठीक है। आप एक अच्छी मंथली पेइंग सैलरी लेते हुए जब आपने कभी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई नहीं करा, आप ये जजमेंट नहीं पास कर सकते दूसरे बंदे को, देख इसका बिजनेस फेल हो गया, ये ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, मैं होता तो वैसे कर लेता। भाई कर लेता फिर तू, ठीक है। किसने रोका था, मतलब पंडित जी ने मुहूर्त निकालना था। तो दैट इज अ फैक्ट, पीपल इन इंडिया पास जजमेंट। एंड यार फेलियर ना बोरिंग होता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, फेलियर बोरिंग होता है, राइट। वो मायूस सी शक्ल होती है, उसकी अच्छी गाड़ी भी नहीं होती, अच्छा घर भी नहीं होता, फैंसी भी नहीं होता वो, ठीक है। तो एंड लोगों को यही देखना है, वो सक्सेस जब लोग देखते हैं उनको तो सक्सेस का आउटकम देखना है ना, उस सक्सेस का हार्ड वर्क थोड़ा देखना है। कई बार सक्सेस में ज्यादा पेन होता है देन फेलियर, राइट। बट लोग तब भी उसी से अट्रैक्ट होंगे। तो बट वो ह्यूमन नेचर है यार, मतलब एंड इट इज गुड ऑल्सो ना, आपको एस्पिरेशनल चीजें देखनी है। आपको धर्मात्मा नहीं बनना कि नहीं जो फेल हो गया मैं उसको स्टडी करूंगा, मैं देखूंगा क्या गलत हो गया। लोग वही बोलते हैं यार, जो चल रहा है, जो सक्सेसफुल हुआ उसको देखो, वहां से सीखो, राइट। एंड आई जेन्युइनली टेल यू, फेलियर टीचेस यू नथिंग। वो ना बहुत लोग ज्ञान देते हैं, मैं फेल हो गया बट मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब 1 घंटा सीख लिया तूने। मतलब इन माई फेजेस ऑफ फेलियर आई हैव लर्नड नथिंग, जीरो, राइट। ठीक है, मतलब फ्री टाइम मिल जाता है, आप नेटफ्लिक्स देख लो जितनी सीरीज देखनी है। तो आपको आपकी सीरीज कवर हो जाएंगी, कुछ ज्ञान नहीं